स्वागत करते हैं एक बार फिर से प्रभु का उपस्थिति में। आइए मेरे साथ बाइबल निकाले यशाया 58 अध्याय और उसका 13 वचन को अच्छा पढ़ेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा को पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और अपनी इच्छा को पूरी करने का कोशिश ना करे, यत्न ना करे, तो क्या पाओगे? आगे पढ़िए। हालेलुया। यदि तो विश्राम दिन को पवित्र समझकर उस दिन को अशुद्ध ना करे और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करे और अपने ही मार्ग पर ना चले और यहोवा का दिन को पवित्र समझकर उसका पालन करे, तो आगे पढ़िए। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तो तू यहोवा परमेश्वर के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। यदि तू विश्राम दिन को अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा को हमें विश्राम दिन को पूरा नहीं करना है। हालेलुया। अपना शरीर का इच्छा को पूरा नहीं करना है, अपने काम को महत्व नहीं देना है। हालेलुया। जो कुछ भी करना है हमें परमेश्वर का पवित्र दिन को परमेश्वर को सम्मान देने के बाद करना है, इज्जत देने के बाद करना है, तब स्वर्ग से आशीष आएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अशुद्ध हो जाता है कैसे? कभी कभी बोली वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। यदि परमेश्वर का आज्ञा क्या दिया गया है, 6 दिन तुम फ्री काम करना और 7वें दिन क्या करना? पवित्र दिन को स्मरण करके मेरी महिमा करना, मुझे आदर देना, सम्मान देना परमेश्वर का है। हालेलुया। 6 दिन हमारा, एक दिन किसका? परमेश्वर का है, और उस दिन को पवित्र बनाकर रखना, ये दिन किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। पवित्र दिन किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। इसको पवित्र बनाकर रखना परमेश्वर के लिए। यदि अशुद्ध ना करे, अपने मार्ग पर ना चले, अपने मार्ग पर कभी कभी चले जाते हैं, अपनी इच्छा हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, करो, लेकिन परमेश्वर का आराधना करने के बाद, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का आराधना करके ही हम हाथ डालेंगे या मार्ग में चलेंगे या कोई चीज को सफलता करेंगे, उसमें परमेश्वर का हाथ होगा। यदि हम परमेश्वर के बिना आराधना किए हम अपने मार्ग पर चलते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपने काम पहले करते हैं, तो परमेश्वर इसे नाखुश होता है। आशीष देना तो चाहता है, लेकिन आशीष आकर रुक जाता है। हालेलुया। यदि कोई बड़ा सा बड़ा काम भी है, लेकिन पवित्र दिन को हमें याद करना है कि आज कौन सा दिन है? परमेश्वर का दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को आराधना देंगे, तभी हम काम करेंगे। हालेलुया। यदि 7वां दिन भी आप काम करेंगे, प्रभु का आराधना करके अपने मार्ग पर चलेंगे,
यदि 7वां दिन भी अपने ही इच्छा पूरी करेंगे, अपना ही काम करेंगे, अपने ही बात को बोलेंगे, अपना ही इच्छा पूरी करेंगे, तो आपका सारा कमाई छेद वाली थैली से बाहर निकलेंगे, छेद वाली थैली से बाहर हो जाएगी। दिखेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं होता है। हालेलुया। यदि आप 6 ही दिन कमाए हैं और उस कमाई को आप प्रभु के भवन में आकर आशीष मांगते हैं, तो वो आशीष थोड़ा है लेकिन बरकतें में बदल जाती है, क्योंकि यहोवा का हाथ पड़ जाता है आपके ऊपर। हालेलुया। यदि परमेश्वर का हाथ ना रहे तो हम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन हम जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो बाइबल कहती है आपको देश के ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर चलने के लिए दूंगा, ऐसे कहा है। 14 वचन को पढ़िए, Isaiah 58 का 14। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हाँ, यदि परमेश्वर का दिन को आदर देते हो, सम्मान करते हुए परमेश्वर का पवित्रता में आराधना करते हो, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आराधना करने वालों को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। ऊंचा उठना है, उठना है कि नहीं? बढ़ना है, प्रभु के आशीष में बढ़ोतरी पाना है, आशीषित होना है। परमेश्वर को पहले आदर दो, परमेश्वर को पहले सम्मान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके बाद अपना इच्छा पूरा करो, उसमें परमेश्वर का हाथ होगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर और कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो यह नामुमकिन है, या नहीं हो सकता है। हालेलुया। या कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, यदि आप जीरो है, कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो बाइबल कहती है यहोवा के कारण तो सुखी होगा, और देश के सबसे ऊंचे स्थान पर मैं तुझे चलने में सामर्थ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देश के ऊंचे स्थान पर आपको परमेश्वर, देश का ऊंचा, आपके अगल बगल से आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। हम खुद प्रयास करेंगे तो यह नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यदि आपको उठाना चाहे तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जीरो को हीरो कर सकता है और हीरो को जीरो भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ये सब घटाना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर घटाना भी जानता है और बढ़ाना भी जानता है, उसके हाथ में दोनों चीज है। हालेलुया। इसलिए आपको यहोवा के कारण सुखी होना है, आपको ऊंचे स्थान पर चलना है, तो सबसे पहले परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करें, परम प्रधान परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान सारे भूमंडल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सबसे पहले आदर दे, पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। तब स्वर्ग से परमेश्वर ने पवित्र दिन को क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? 6 दिन परमेश्वर काम किया और 7वें दिन को क्या किया है? आशीष दिया है। और जिस दिन में आशीष मिलना रहता है उस दिन हम लोग छोड़ देते हैं उस दिन को, तो आशीष कहां से मिलेगा? हालेलुया। क्योंकि पवित्र दिन को ही परमेश्वर ने क्या किया है? आशीषित किया है। और जो परमेश्वर स्वर्ग से खुश हो जाता है, आपको क्या आशीष में बदल देगा परमेश्वर खुद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जीवन में पहला चीज हमें परमेश्वर को क्या करना है? देना है। अपना पहला समय, पहला जीवन, पहली आराधना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना परमेश्वर को देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आगे पढ़िएगा। मैं तेरे मूल
पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तुझे अपने मूल पुरुष याकूब के भाग में से उपज में खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे खिलाएगा परमेश्वर। कोई भी घटी का एहसास नहीं होती जो पवित्र दिन को आदर करते हैं उसके घर में। हालेलुया। कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा अकाल आ जाए फिर भी यहोवा का हाथ आपके ऊपर है तो परमेश्वर का आशीष का झरोखा आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया उसका 58 का 8 वचन को पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तो शीघ्र कोई बीमारी भी है तो चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते यहोवा चलेगा। का तेज, यहोवा का प्रकाश आपके पीछे भी रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें पहला स्थान किसको देना है? पवित्र स्थान को। अपने मार्ग पर नहीं चलना है, अपनी इच्छा पूरी नहीं करना, अपनी बातें नहीं बोलना, अपना काम उस दिन नहीं करना। करो पर परमेश्वर को महिमा देने के बाद, परमेश्वर का आराधना करने के बाद, परमेश्वर को सम्मान देने के बाद तब स्वर्ग का आशीष आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है अभी? क्या पढ़े हम लोग? तेरा धर्म पाँव फटने के समान प्रकाश चमकेगा, और यहोवा का धर्म तेरे आगे आगे आपको अगुवाई करेगा, और उसका क्या तेज तुम्हारे पीछे भी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे आशीष पाना है, पाना है तो पवित्र दिन को कहाँ आना है? परमेश्वर के घर में आना है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में आना है, परमेश्वर की आराधना करना है, दिल खोलकर प्रभु को धन्यवाद देना है, गला खोलकर जय जयकार करो। बाइबल में लिखा है गला खोलकर आराधना करो, कुछ भी ना रख छोड़ना। हालेलुया। प्रभु हमें सांस, शक्ति, मुंह, आवाज सब कुछ दिया है। हालेलुया। और जो भी करते हैं प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका आवाज को सुनने के लिए पवित्र दिन में परमेश्वर आपकी इंतजार करता है कि मेरा बेटा बेटी लोग अभी परमेश्वर मुझे क्या करेंगे? आराधना करने के लिए आने वाले हैं, आराधना देने के लिए आने वाले हैं। स्वर्ग का परमेश्वर इंतजार करता है। और आप दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटा बेटी मुझे आज क्या किया? धोखा दे दिया। धोखा मत देना पवित्र दिन में प्रभु को। हालेलुया। इंतजार करता आपकी आवाज को सुनने के लिए। जिस स्वर्गदूत स्वर्ग में आराधना करते हैं वो स्थान पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। आप अपने आप को, मूल्यों को जानना है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना गया हूं, चुनी गई हूं। हालेलुया। और सब लोगों को प्रभु का भय मानकर यदि हम ऐसा करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर खुश होकर आपको देश के ऊंचे स्थानों पर प्रभु क्या कहता है बाइबल में? चलने दूंगा, और तू यहोवा के कारण क्या रहोगे? सुखी रहोगे। देश के ऊंचे स्थानों पर चलने का मतलब क्या है? प्रभु आपको ऊपर बढ़ाने वाला है। यदि आप ऐसा करते हैं प्रभु आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे आगे पीछे रक्षा करेगा, और उसका प्रकाश पाँव फटने के समान आप प्रकाशमान बन जाएंगे। आपके शरीर से प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, ज्योति निकलेगा, जो दूसरे भी आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसको यशाया 58 उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा परमेश्वर यदि परमेश्वर के पवित्र दिन को आदर और सम्मान देते हैं, यहोवा आपको लगातार 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 बढ़ाते रहेगा, लिए चलेगा। और अकाल के समय तुझे तृप्त और अकाल के समय भी
तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी तेरी करेगा, हड्डियों को भी हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, और तू ऐसे सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान हो जाएगा, जिसका जल कभी ना सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना अद्भुत वचन है जो परमेश्वर को आशीष, परमेश्वर को आराधना देने वालों को प्रभु क्या करता है, लगातार लिए चलता है, लगातार बढ़ाता है, लगातार चलाता है, लगातार आशीषित करता है। और अकाल के दिन में भी बाइबल कहती है तुम तृप्ति होगे, कुछ भी कमी का एहसास नहीं होगा। क्यों? यहोवा के कारण तो सुखी होगा, पवित्र दिन को समान करने के द्वारा। हालेलुया। अकाल में भी प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, किसी ना किसी माध्यम से आपको तृप्ति करेगा। हालेलुया। सींची हुई बारी के समान, जिस बारी में सिंचाई किया जाता है पानी का, वो बारी कैसे दिखता है? कैसे? हरा भरा, खुश। उसी बारी के समान परमेश्वर आपको कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे सोते के समान होगे जो कभी वहां का जल सूखता नहीं। आपका आशीष का सूखता कभी नहीं होगा, आशीष का घटी कभी नहीं होगा, हमेशा एक सोता बन जाएगा। प्रभु की आशीष का सोता आपके घर में खुलने वाला है। आने देंगे? नदी को बहने देंगे? सींची हुई बारी के समान वो सोता को खुलने दीजिए। आज वो सोता इसलिए बंद हो जाता है कि हम कभी कभी अपना इच्छा पूरा करना स्टार्ट कर दें, अपना काम को ज्यादा महत्व देते हैं, अपना जीवन को ज्यादा हम लोग सोचते हैं। प्रभु को आराधना कीजिए, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दीजिए। बाइबल कहती है तो सींची हुई बारी के समान तुम हरा भरा हो जाओगे, और जिसका जल कभी सूखता नहीं, उस सोते के समान, उस धारा के अनुसार स्वर्ग का आशीष तुम्हारे लिए आ जाएगा। अकाल के दिनों में भी तृप्त हो जाओगे और देश के ऊंचे स्थान में चलोगे। यहोवा के कारण तू सुखी होगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकते। प्रभु के भय मानने वालों के डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आ सकता। यदि आएगा भी तो छोड़कर चला भी जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है कि मेरे मार्ग पर सही रीति से आने के लिए। तो कभी दुख आता है तो परमेश्वर का ताड़ना समझकर आनंद से ग्रहण करो, ताकि यहोवा के कारण आप सुखी रहो। हालेलुया। जीवन में आता है, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होगा चला भी जाता है। हालेलुया। और मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु आप सबको आशीष दे।